मैम मुझे लगता है मेरा मिल्क कम प्रोड्यूस होता है। आप प्लीज बताओ मैं क्या मेडिसिन ले सकती हूँ मिल्क बढ़ाने के लिए। ये बहुत ही कॉमन कंप्लेंट है कि हमारा मिल्क कम प्रोड्यूस हो रहा है, बेबी क्रैंकी रहता है। सो इम्पोर्टेंट समझना ये है कि क्या आपको लगता है कि मिल्क प्रोडक्शन कम है या एक्चुअली मिल्क प्रोडक्शन कम है। हमें लगता कब है, जब आते जाते लोग कोई ना कोई कुछ ना कुछ कह देता है कि अरे बच्चा तो हर समय रोता रहता है, या आपके घर में कोई कहेगा तुम्हारा तो मिल्क नहीं टपकता, हमारा तो मिल्क टपकता रहता था। कुछ ना कुछ कंपैरिजन या कुछ ना कुछ टिप या सजेशन कहीं से आता है, तो हमें लगने लगता है कि हमारा मिल्क प्रोडक्शन कम हो रहा है। तो सबसे पहले उसको समझना जरूरी है। अगर आपका बच्चा फीड करके शांति से सोता है और उसका वेट गेन एडिक्वेट है और उसके वेट गेन से आपके पीडियाट्रिशियन बिल्कुल हैप्पी हैं, दैट मीन्स कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट अगर जेन्युइनली मिल्क प्रोडक्शन कम है तो उसको समझना जरूरी है कि क्यों है। डिमांड सप्लाई, दैट मीन्स जितनी डिमांड होगी उतनी सप्लाई होगी। ये एक बहुत ही सिंपल फॉर्मूला है। इसका मतलब जितनी बार आप फीड कराएंगे उतनी बार ब्रेन को सिग्नल जाएगा और आपका मिल्क प्रोडक्शन बढ़ेगा। तो इम्पॉर्टेंट याद रखिए कि फर्स्ट मंथ में एटलीस्ट 8 फीड्स इन अ डे, दैट मीन्स हर 3 घंटे से आपको बेबी को ब्रेस्ट पे लगाना ही है। इतने सिग्नल्स जाने जरूरी हैं आपका एडिक्वेट मिल्क सप्लाई मेंटेन करने के लिए, स्पेशली नाइट टाइम फीड्स। सब लोग आपको सजेस्ट करेंगे या हमसे ही पेशेंट्स आके पूछते हैं कि हम रात को एक फॉर्मूला मिल्क दे दें, बच्चा रात को आराम से सो जाएगा। सिर्फ अपने कंफर्ट के लिए ये मत कीजिए। जो मिल्क प्रोडक्शन का हार्मोन है वो रात को ही ज्यादा प्रोड्यूस होता है, और अगर एटलीस्ट एवरी 3 आवर्स आप नाइट टाइम फीड्स नहीं कराएंगे तो मिल्क सप्लाई आपकी ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी। शुरू की मेहनत है, बट नाइट टाइम फीड्स को अवॉइड मत कीजिए। दूसरा इंपॉर्टेंट फैक्टर है लैचिंग। अगर इनअप्रोप्रिएट लैचिंग होगी तो बेबी प्रॉपर्ली सक नहीं करेगा, और जैसे ही सकिंग कम होगी आपकी मिल्क सप्लाई कम हो जाएगी। इसलिए अपनी लैचिंग देखिए कि वो सही हो रही है नहीं। तीसरा बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है हाइड्रेशन। हम पेशेंट्स को बहुत समझाते हैं कि हाइड्रेशन लेना है, बट पुराना एक मिथ है कि पानी कम पीजिए, सिजेरियन हुआ है तो मिल्क मत पीजिए, उससे भी मिल्क सप्लाई कम होगी। सो एडिक्वेट हाइड्रेशन, पानी या जिस भी फॉर्म में आप लेते हैं, एंड मिल्क कंजप्शन, ये भी मिल्क सप्लाई के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बेबी को ब्रेस्ट अपने स्किन टू स्किन कांटेक्ट में लाना, जिससे आप रिलैक्स होते हैं और हार्मोनल स्टिमुलेशन होता है। आप स्ट्रेस फ्री रहें, लाइट म्यूजिक सुनिए, शॉर्ट वॉक्स कीजिए और अच्छे से रेस्ट कीजिए। ये भी मिल्क सप्लाई के लिए इंपॉर्टेंट होता है। बट रिमेंबर, अगर ये सब करके भी आपका बेबी का वेट कम हो रहा है या आपको लगता है मिल्क सप्लाई कम है, तो अपने डॉक्टर या लैक्टेशन कंसल्टेंट से जरूर कंसल्ट कीजिए। मिल्क सप्लाई बढ़ाने का कोई भी शॉर्टकट नहीं होता, बट इन छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखने से डेफिनेटली इसको इम्प्रूव किया जा सकता है। आपका कंफर्ट और आपकी हेल्थ हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। टेक केयर।